वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने वज़ीर-ए-आज़म से पूछा कि हुकूमत मुश्किल में नजर आ रही है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। एक और सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ सऊदी अरब गए थे तो भी कहा जा रहा था कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, जब तक समझौता नहीं हो गया यही सुनते रहे। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं, जॉब एप्लीकेशन है। हुकूमत मुश्किल में है, हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। खान साहब, नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ वतन आज आ रहा है, कल आ रहा है? ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। वफाकी काबीना ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने बिल का मुसवदा काबीना में पेश किया और ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलाफ़ फवाद चौधरी कहते हैं फाइनेंस बिल अब मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। MQM ने टेलीकॉम और IT सेक्टर पर टैक्स लगाने और विदहोल्डिंग टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने की मुखालफत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मामले पर कमेटी कायम कर दी है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया वफाकी काबीना ने फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। ये बिल आज ही कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इस वक्त PTI और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। बंद कमरा इजलास में मिनी बजट के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन इस हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद भी एतमाद में ले रहे हैं। शेख रशीद अब से कुछ देर पहले इस कमेटी रूम से बाहर निकले हैं, तो उन्होंने बताया है कि मनी बजट से आवाम पर सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पर 17% GST नहीं लगेगा। तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ है। इत्तेहादी जमातों के खास तौर पर MQM के अरकान भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी हुकूमत का साथ देने का एक तरह से वादा किया है इस मनी बजट के हवाले से। तो ये बंद कमरा इजलास अभी भी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जारी है। शुक्रिया अब्दुल कादिर। मुत्तहदा अपोजिशन जमातों का इजलास पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो गया है। इस इजलास की सदारत ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह और सलाउद्दीन कर रहे हैं। अजहर फारूक से मजीद डिटेल जान लेते हैं। अजहर, बताइएगा कौन कौन शरीक है? अजहर हमारे नुमाइंदे, उनसे रब्ता करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन जमातों का इजलास पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो गया है और अजहर से मजीद जानेंगे। जी अजहर, बताइए। जी, पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त जारी है, जिसमें मुस्तबिक नवाज, पीपल्स पार्टी, जमात उलमा इस्लाम और दीगर जो अपोजिशन अरकान हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। मुश्तरका तौर पर ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह और सलाउद्दीन अयूबी जो है वो इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस इजलास में एक तो जो आज मिनी बजट पेश होने जा रहा है उस हवाले से अपोजिशन की जो मुज़ाहमती हिकमत अमली है उस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन ने यह फैसला किया है कि वो किसी सूरत भी इस बजट को पास नहीं होने देगी और इसके लिए अपनी रुकावटें खड़ी करेगी। इसके साथ साथ जो आइंदा की हिकमत अमली होगी अपोजिशन की, उस हवाले से भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। लेकिन आज का जो इजलास का एजेंडा है वो बुनियादी तौर पर मिनी बजट के हवाले से है, जिसमें तमाम तर उमूर जो है वो ज़ेर गौर। अजहर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती से मुंसलिक है। PTI का दौरे हुकूमत मईशत को संभालने में नाकाम और नाक़िस गवर्नेंस के लिहाज से बदतर रहा। शहरी अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने नाउम्मीद पहले कभी नहीं थे। इसके असरात कौमी सलामती पर होंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश करने के पीछे क्या मकासद हैं। कौमी असम्बली में पेश करने के साथ नकल सेनेट में पेश की जाती है। क्या 600 अरब से जायद के मिनी बजट पर सेनेट को बाईपास किया जाएगा? पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन मिनी बजट को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। इससे अवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का मिनी बजट पर इजहार तशवीश। कहते हैं हुकूमत आज मुआशी कत्ल के परवाने की मंजूरी लेने जा रही है। यह मिनी बजट नहीं बल्कि लाखों अफराद को बेरोजगार करने का मंसूबा है। 350 अरब रुपए के मिनी बजट के जरिए लगने वाले टैक्सों से सैकड़ों अशिया महंगी होंगी। हुक्मरान माल बनाने में मसरूफ हैं और अवाम खुदकुशी कर रहे हैं। मुआशी अशारिये बता रहे हैं कि मुल्क रेत के पहाड़ की तरह ढह रहा है। इमरान खान महंगाई, सब्ज बाग दिखाने और मुल्क तबाह करने पर माफी मांगे।
वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए सियासी रवाबत डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं मिनी बजट पर शोर मचाया जा रहा है। मिनी बजट नहीं बल्कि बजट को रैशनलाइज किया जा रहा है। इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। पहली दफ़ा गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब डिस्क्रिप्शन दी गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग अपोजिशन फैला रही है। टैक्स को रैशनलाइज किया जा रहा है, गरीब आदमी को बिगड़ा जा रहा, लेकिन जो ऊपर अशराफिया है जिन्होंने बाहर से महंगी सब्जी मंगवानी है, चीज मंगवानी है, गोश्त बाहर का खाना है, उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जा रहा है। मिनी बजट नहीं आप इसे कहिए, ये तो कोई नया टैक्स नहीं लग रहा। जो IMF के प्रोग्राम के ऊपर शोर मचाया जा रहा है, अगर तो ये IMF के कहने पर एग्जैक्टली वही टैक्सेस होते तो 750 अरब के टैक्सेस होते। गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे के बारे में बहुत सारी गलत बातें कही जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो इसाक डार साहब का आखिरी दौर था उसमें तारिक बाजवा साहब को गवर्नर स्टेट बैंक लगाया था। पहली दफा वजीर आजम जो भी होंगे मुल्क के, उनके कंधों पर एक और जिम्मेदारी आ गई है कि उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन बना दी है गवर्नर स्टेट बैंक की। तो देखते हुए गवर्नर स्टेट बैंक लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी को भी गवर्नर स्टेट बैंक लगा दे अपनी पसंद और नापसंद से। वफाकी वज़ीर दाखिला की पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें शेख रशीद का कहना था कि मिनी बजट से आवाम पर सिर्फ 2 अरब का बोझ पड़ेगा, आम आदमी पर 17% GST नहीं लगेगा। शेख रशीद ने इस मौके पर यह भी कहा कि तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। बजट अभी शौकत तरीन ने बताया कि ये 350 अरब रुपए नहीं है, $350 नहीं है, बुनियादी तौर पर सिर्फ $72 बिलियन है, और बाकी जो $70 हैं ये रुपए जो 350 बिलियन रुपीस जो हैं, और उसमें सिर्फ 72 बिलियन हैं, जिसमें जो आम आदमी पे बोझ पड़ेगा वो सिर्फ बिलियन का पड़ेगा, और बाकी जो हैं वो आम आदमी पे नहीं पड़ेंगे। बेसिकली उसने कहा कि 17% ये जो हैं, जो आवाम पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, वो हट के 17% जो है कुछ चीज़ों पे ये लगेगा। तमाम इत्तेहादी सर साथ हैं आज हुकूमत के? इत्तेहादी साथ ही होते हैं हमेशा जी। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने की बुनियाद रख दी गई। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में शफाफियत है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं गरीब आवाम को घर, रोटी और कपड़ा देने के ख्वाब दिखाए जाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कुछ ऐसा करें कि गरीब अपनी खुददारी से कमा सकें। तकरीबन 74 साल हो गए हैं हमें आज़ादी मिले हुए, और हमारे गरीब अवाम को ख्वाब ही दिखाए जा रहे हैं कि आपके लिए घर बना के दे देंगे, रोटी पानी का बंदोबस्त करेंगे, आपको कपड़े देंगे। अब एक शख्स आया है जो रियासत मदीना में यकीन रखता है, और उसका नाम है इमरान खान, और उसने कहा कि देखें हम मईशत को जरूर तरक्की देंगे, लेकिन उन्होंने कहा गरीब के लिए मैं इंतजार नहीं करूंगा। तो शौकत तरीन कोई ऐसी चीज करो जिससे हमारे गरीब अवाम अपने लिए अपनी इनकम खुददारी के साथ कमा सकें। कुछ इदारे हैं जो कि ये चीजें छोटे लोन दे सकते हैं। शोएब सुल्तान साहब को 50 साल से दे रहे हैं, तो हमने ये स्कीम बनाई। इनको बड़े बैंक्स जो हैं वो पैसे देंगे, और ये आगे आके आप लोगों को पैसे देंगे। एग्रीकल्चर के लिए देंगे, जिसमें हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक देंगे बिला सूद। 2 लाख देंगे ट्रैक्टर जो इम्प्लीमेंट होते हैं उसके लिए देंगे, तो 5 लाख का लोन हो गया। फिर 5 लाख का कारोबार के लिए हर घराने को बिला सूद 3 साल का लोन होगा। फिर घरों के लोन होंगे जो 20 से 25 लाख रुपए तक ले सकते हैं। 40 लाख घरानों को ये पैसे दिए जाएंगे। फलाई रियासत की बुनियाद रख दी गई है। जैसे जैसे ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में फैलेगा, लोगों में खुशहाली आएगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं। झूठ का जो सफ़र कंटेनर से शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। इमरान साहब का हर इल्ज़ाम पाकिस्तान और बरतानिया की अदालतों में झूठ साबित हो गया। पंजाब असम्बली में लाहौर मेट्रो का सस्ता तरीन होने का हुकूमती एतराफ़ दरअसल नून लीग क़यादत की अमानत, दयानत और अहलियत का एतराफ़ है। इमरान साहब मेट्रो को जंगला बस और इसकी लागत के बारे में झूठ बोलते रहे, फिर पेशावर में 126 अरब में महंगी तरीन जंगला बस बनाई, 300 अरब डॉलर बैरून मुल्क से लाने, IMF के मुंह पर मारने, 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का झूठ बोला। पाकिस्तान और लंदन में बैठे अपोजिशन लीडर्स को हेल्थ कार्ड दे सकते हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर ने पेशकश कर दी। कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडर्स में करप्शन का वायरस है। करप्शन वायरस की वैक्सीनेशन इमरान खान के पास है।
ہمارے اپوزیشن کے لیڈر ہیں جو اس وقت پاکستان میں ہیں یا اس وقت لنڈن میں ہیں، ہم ان کو اپنا ہیلتھ کارڈ بنا کے دے سکتے ہیں. 30 سال میں تو انہوں نے ایسی کوئی بنیاد نہیں رکھی، لیکن چلے ہم ہی ایک ایسی بنیاد رکھتے ہیں کہ ہم ان کا علاج انشاءاللہ پاکستان میں ہی کرائیں. کرپشن کا وائرس ہے جو کہ ہمارے نون لیگ کے لیڈروں میں اور پیپلز پارٹی میں موجود ہے، اس کی ویکسینیشن بھی عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے. یہ بھی ویکسینیشن بہت تیزی سے کی جائے گی. جو انہوں نے پہلے بات کی کہ وہ لاہور آ کے کیمپ کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اگر وہ لاہور کا ڈومیسائل بنوا لیں تو ہم اپنا صحت کارڈ ان کو بھی دے سکتے ہیں، اور وہ ہسپتال اور فیسلٹیز جو وہ سندھ کے عوام کو نہیں دے سکے، ہم کم سے کم ان کے لیے اس کے دروازے کھول دیں. الیکشن کمیشن کا بنوں کی تحصیل ککی میں میئر کی نشست پر دوبارہ گنتی کا حکم. الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسر کا مرتب کیا گیا نتیجہ کالعدم قرار دے دیا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ تمام امیدواروں کی موجودگی میں دوبارہ گنتی کی جائے. ابتدائی نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے جنید رشید کامیاب ہوئے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اومیکرون وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں کرونا کی نئی لہر کا سامنا. کرونا کا نیا وائرس اومیکرون پہلے سے زیادہ خطرناک اور تیزی سے پھیل رہا ہے. مکمل ویکسینیشن ہی اس کے خلاف مؤثر دفاع ہے. کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن لازمی ہے. ڈی جی کے ڈی اے آصف میمن کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں پیشی. اینٹی کرپشن پولیس کی ڈی جی کے ڈی اے سے ہتھکڑی لگانے کی درخواست پر ڈی جی کے ڈی اے نے کہا، آپ مجھے ہتھکڑیاں نہیں لگا سکتے، مجھے غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا. 20 گریڈ کے آفیسر کو آپ بغیر اجازت کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ گرفتار کرنے سے پہلے آپ کو وزیر اعلیٰ سے اجازت لینا تھی. میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو چیف سیکرٹری محکمہ جاتی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. شاندار کارکردگی دکھانے والے افسران و اہلکاروں میں میرٹ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. چیئرمین نیب نے نیب کی مختلف ڈویژنز میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے افسران میں ایوارڈز تقسیم کیے. نیب پروسیکیوشن ڈویژن میں بہترین کارکردگی کا ایوارڈ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب حسن اکبر کو ملا. عاصم لودھی ڈائریکٹر چیئرمین سیکریٹریٹ، شکیل انجم ناگرہ ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز ڈویژنز، ڈپٹی ڈائریکٹر قمر عباس عباسی کو میرٹ سرٹیفکیٹ دیے گئے. ایکسپو سینٹر کراچی میں 16ویں کراچی انٹرنیشنل بک فیئر کی افتتاحی تقریب میں معروف ادیب اور مصنف انور مقصود نے مسکراہٹیں بکھیر دیں. انہوں نے کہا، یہ میلہ میرا خواب ہے جو ہر سال پورا ہوتا ہے. اس تقریب میں 2 ایسی شخصیات ہیں جن میں سے ایک سردار ہیں اور ایک پیر. ان کی اصل زندگی سے تعلیم کا کوئی واسطہ نہیں، مگر ہم خوش نصیب ہیں کہ دونوں تعلیم کے وزیر رہے ہیں. انور مقصود نے علامہ اقبال کے خیالی خط کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ پاکستان میں پبلشرز کتابیں بیچنا چاہتے ہیں تو آئین پر کتابیں چھاپیں. آج کی تقریب میں 2 شخصیات ایسی ہیں، ایک سردار ایک پیر. ان دونوں کی اصلی زندگی میں تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں. ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ سردار صاحب بھی اور پیر صاحب بھی دونوں تعلیم کے وزیر رہے ہیں. 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. سردار صاحب نہیں مانتے. سردار صاحب 3 کروڑ ہیں لوگ. یہ میلہ میرے لیے ایک خواب ہے. خواب ہمیشہ ہر سال پورا ہوتا ہے. میں آ کے جب دیکھتا ہوں کتابوں کی دکانوں پہ کہ لوگ کتابیں خرید رہے ہیں. علامہ کو خط لکھا، میں نے کہا میں دبئی جا رہا ہوں آپ کے لیے اقبال ڈے منانے کے لیے. تو ان کا خط آیا، اقبال ڈے کیوں مناتے ہو؟ کون سی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی تھی؟ پیویلین پہ کم سے کم میرا ایک شعر ہی لکھ دیتے. پاکستان میں اگر چاہتے ہیں پبلشرز کتاب چھاپنا، بکنا کسی کا، تو ان سب کو چاہیے آئین چھاپا کریں، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ آئین بکتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. اس سے بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।